हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मिटारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के क्रश की, उस पर्सन की जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, देखते हैं आपके जो क्रश हैं वो आपके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं। फोकस करिएगा अपने क्रश पे। जेंडर स्पेसिफिक कोई रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल आपका कोई भी जेंडर है, कोई भी ज़ोडिक साइन है, कोई भी एज ग्रुप है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। लेट्स सी कैसा महसूस कर रहे हैं वीवर्स के क्रश। करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है वीवर्स के क्रश। फर्स्ट वी हैव अबंडेंस, वी हैव फाइंड बैलेंस, we have it's a healing. One more card, and we have it's a look in a book. We have it's a go outside. आपकी ये जो क्रश है ना, इनको महसूस होता है कि यू गाइस आर अ वेरी आउट गोइंग पर्सन। या तो आप लोगों को एक्सप्लोर करना काफ़ी पसंद है, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो। यस, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हो जो कि आपके क्रश को महसूस होता है कि आप नेचर लवर हो। यस, आप अपना टाइम ज़्यादा जो है वो मोस्टली नेचर के साथ स्पेंड करते हो। दैट्स वाई आप बहुत ज़्यादा पीसफुल एक पर्सन हो। यस, आप में से कुछ लोग हीलर हो सकते हो, अदरवाइज़ आपकी अपनी हीलिंग हुई हुई है। मुझे ये एनर्जी दिख रही है। बट आपके जो भी ये गाइस क्रश है ना, इनको ऐसा महसूस होता है कि आप लोग जो हो ना, यू गाइस हैव अ लॉट ऑफ बेनिफिट। या फिर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सेटल डाउन हो। यस, बट ये आपके जो क्रश है ना, ये मुझे किसी तरह से लग रहा है डिस्टर्ब है मेंटली एंड इमोशनली, और इनको हीलिंग की ज़रूरत है। दे रियली नीड हीलिंग, पीस, जो कि इनको महसूस होता है आपके साथ कनेक्ट होके इनको मिल सकता है। तो आपके जो क्रश है ना, इनको ये अपने आप को किसी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ अटैच करने के लिए, बिकॉज इनको महसूस होता है कि जैसे ही आपके साथ अटैच होंगे तो इनका कोई मेंटल ब्लॉक्स हैं, या फिर चीज़ें कुछ मेंटली इनको जो डिस्टर्ब कर रही हैं ना, वो इनकी चीज़ें सेटल डाउन हो सकती हैं। लाइक ये मेंटली मुझे डिस्टर्ब दिख रही हैं, तो अपने आप को हील करने के लिए आपके साथ चीज़ों को बनाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे फाइंड बैलेंस की और लुक इन अ बुक की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये आपको एक तरह से जैसे होता ना, एक इंसान किसी को रीड करने की कोशिश करता है, तो ये महसूस करते हैं कि आप लोगों के अंदर एक इंटरेस्ट इनका डेवलप हो रहा है, तो इस वजह से ये आपके करीब आना चाह रहे हैं। जैसे बिकॉज दे फील लाइक कि यू गाइज आर वेरी मिस्टीरियस। यस, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इनके माइंड में जो ये आपसे बात करके आंसर लेना चाह रहे हैं। उनका कुछ ढूंढ रहे हैं ये, यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कुछ फाइंड आउट करने की, कुछ ये पर्सन फाइंड आउट कर रहे हैं। यस, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको दे आर सीकिंग फॉर क्लैरिटी, कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाह रहे हैं आप लोगों से बातचीत करके। बिकॉज कुछ ना कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट दिख रहा है आप लोगों को लेकर, एंड वैसे भी दिख रहा है कि ये अपनी लाइफ में अपने आप को इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली एक तरह से बैलेंस करना चाहते हैं। दैट्स वाई भी इनको लगता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ चीज़ों को अटैच करके या ख़ुद को अटैच करके ये अपनी लाइफ में बैलेंस बना सकते हैं। यस, बिकॉज हार्मनी नहीं है इनकी अपनी लाइफ में, जिस हार्मनी को ये प्रोड्यूस करना चाहते हैं। मेंटली डिस्टर्बेंस दिख रही है मुझे आपके क्रश की। यस, बॉटम ऑफ द डेक में एनर्जी दूंगी। यहाँ पे मुझे एनर्जी आ रही है गाइस के अगर आप या तो आप बहुत ज़्यादा लाइक आउट गोइंग पर्सन हो, अगर ऐसा नहीं है,
या चलें अगर ऐसा है भी है तो आपके ये जो क्रश हैं ये महसूस करते हैं कि इनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना होगा आप लोगों के साथ किसी तरह से कनेक्ट होने के लिए, बिकॉज इनको हीलिंग की ज़रूरत है और अपनी लाइफ में इनके बैलेंस भी नहीं है। वैसे भी ये आपके बारे में एक तो रिसर्च कर रहे हैं, आपको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं इनके माइंड में जो कि ये आपके साथ बातचीत करके ही उन क्वेश्चन के आंसर लेना चाह रहे हैं। यस, बट इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं है और ये आगे चीज़ों को फाइंड आउट कर रहे हैं और उनको लगता है कि इनको आपके साथ कनेक्ट होना है उस चीज़ के लिए, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है इनको। यस, बट आपके अंदर एक इंटरेस्ट इनका दिख रहा है। एनी हाउ लेट्स सी व्यूअर्स के क्रश करंटली उनके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव मैसेज, दे रियली वांट टू टॉक टू यू। इनको महसूस होता है कि इनको आपसे बातचीत करनी पड़ेगी। जब तक आपसे कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी, कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं होगी, आपके साथ चैटिंग स्टार्ट नहीं होगी, कुछ चीज़ें जो इनको मेंटली बॉदर कर रही हैं वो चीज़ों के लिए इनको ना क्लैरिफिकेशन नहीं मिलेगी। वी हैव कॉम्प्लिकेटेड, बट इनको मुश्किल दिख रही है इस टाइम आपसे कॉन्टैक्ट करने की। इनको लगता है इट्स नॉट अ ईजी थिंग, वो मुश्किल है इनका आपसे बात करना या आपसे किसी तरह से कनेक्ट होना। दैट्स वाई यहाँ पे गो आउटसाइड की एनर्जी है। कुछ लोग हो सकते हैं आपके साथ खुद आउटिंग भी करना चाह रहे हैं। आपके जो क्रश है इनको महसूस होता है आपसे मिलना पड़ेगा, लेकिन मिलने के लिए इनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। आप में से कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट हो तो ये इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, अदरवाइज एनर्जीज वाइज वर्सा हो सकती हैं। यस, वी हैव इनविजिबल। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको नहीं अभी समझ आ रही कि क्या होगा, अभी दिख नहीं रही कि किस तरह से ये आपसे मिलेंगे, किस तरह से बातचीत करेंगे। वी हैव इट्स अ समन। नंबर 13, 16, 11 इज़ इम्पॉर्टेंट। 45 कुछ लोगों का एज भी हो सकता है, अदरवाइज 9, 2, 7, 4 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। 29, 27, 24 कुछ लोगों का एज हो सकता है एंड डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यस, सो डेफिनेटली ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए और आपसे मिलने के लिए, लेकिन ये इनको लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। किस तरह ये सब कुछ होगा ये इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बिकॉज़ अभी इनको कोई भी क्लियर पिक्चर नहीं दिख रही है आपसे बात करने के लिए, के कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए, कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए, या फिर आपसे मीटिंग करने के लिए। यस, दे आर फाइंडिंग आउट कि किस तरह से ये सब कुछ चीज़ें होंगी, बिकॉज इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर दिस पर्सन। क्योंकि मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है आपका ये जो क्रश है ये जो है ना वो इंट्रोवर्ट से मुझे दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट की इनकी तरफ से एनर्जी आ नहीं रही है। यस, तो ये चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन बन जाए कि किसी तरह से ये आपको इनवाइट करें या आपको किसी तरह से मिलने के लिए कुछ मैसेज करें तो आप इनसे मिलो। बट एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि जैसे ये आपको ना किस तरह से कोई मैसेज करके आपसे मिलने के लिए कुछ चीज़ों को डिसाइड करना चाह रहे हैं, बट उसके लिए ओबियसली इनको एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। यस, लेकिन चाहते हैं ये आपसे मिलना, लेकिन अभी इनको कुछ भी नहीं पता कि ये कैसे होगा प्लान सब कुछ। बट एनी हाउ लेट्स सी मोर, वन मोर कार्ड। व्यूअर्स के क्रश उनके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, बट कुछ ना कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है जो वो आपको थ्रू मैसेजेस बताना चाह रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर कुछ ऐसी हिम्मत लेकर आने की, कुछ ऐसी पावर लेकर आने की जिससे ये आपको बात। वी हैव लस्ट, या रियली वांट टू कम क्लोज टू यू। 24 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। 26 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। इनकी बहुत सारे फीलिंग्स हैं आपके साथ अटैच होने की, जो कि ये अटैच होना चाहते हैं। दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिज़ायर फॉर यू गाइस। अगर मैं ऐसी डिज़ायर की बात ना भी करूं, बट इनकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है आपसे कम्युनिकेट करने की और आपके साथ कुछ कनेक्ट होने की। ऑब्वियसली सब यहाँ पे सेक्सुअली तो नहीं चाहते होंगे, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रही है इनकी डिज़ायर्स हैं आपके करीब आने की, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंटेंस मुझे जो है ना और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनके डिज़ायर दिख रहे हैं आपके साथ किसी भी तरह से बातचीत करने के, कनेक्ट होने के, किसी तरह से कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के, जो कि इनको भी दिख नहीं रहा होगा कैसे, लेकिन ये करना चाहते हैं। अपने आप को इसीलिए तो प्रिपेयर कर रहे हैं।
Anyhow, let's see guys from the tarot. लेकिन ये किसी तरह से आपके साथ ना आउटिंग करना चाह रहे हैं, मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है. वी हैव इट्स 5 of Pentacles एंड वी हैव इट्स Ace of Cups. इनको महसूस होता है जैसे यू गाइज आर इग्नोरिंग देम. आप इनको इग्नोर कर रहे हो किसी तरह से, बिकॉज ये काफ़ी अकेले हैं, काफ़ी लेफ्ट आउट महसूस कर रहे हैं विद द एस ऑफ कप्स. इसीलिए अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज ये महसूस करते हैं कि इनकी ये जो तन्हाई है, ये अकेलापन है, ये ख़त्म हो जाएगा आपके साथ कुछ इमोशनली रोमांटिकली रिलेशनशिप को स्टार्ट करके. बट एक ये फ्रेश स्टार्ट है आपके साथ, और ये इस एक रोमांटिक रिलेशनशिप को डेफिनेटली सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, बिकॉज इनको महसूस होता है इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं. कुछ लोग या तो टोटली अकेले हैं, या फिर कोई इनके साथ ऐसा, इनका कोई लाइफ में कोई इंसान ही नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसके साथ ये अपने आप को किसी तरह से अटैच कर सकें, कुछ बातें अपनी कर सकें. बट इनके लाइफ का एक स्ट्रगल फेस कुछ ना कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से ये इमोशनली डिसहार्ड है. फॉर सम ऑफ यू उनको महसूस होता है कि इनकी लाइफ में इन्होंने ऑलरेडी काफ़ी हार्डशिप्स देखी हैं, कुछ लोगों ने हो सकता है रिजेक्शन भी देखी हैं, बट आपकी तरफ से भी इनको रिजेक्शन का एक तरह से कुछ लाइक आप कह लो कि एक अपसेटनेस है, या फिर एक कहीं ना कहीं फ़ील होता है उनको कि आप हो सकता है इनको रिजेक्ट भी कर सकते हो. तो ये चीज़ें इनके लिए ऑब्वियसली काफ़ी टफ़ होंगी, बट ये स्टिल किसी तरह से कोशिश करना चाह रहे हैं. इसीलिए तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड की एनर्जी, इनको मुश्किल दिख रहा है ये सब कुछ. इनको पता है इनको बहुत सारे हार्डशिप्स अपनी लाइफ में भी फेस करने पड़े हैं, तो आपके साथ किसी तरह से कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन स्टार्ट करने में, या आपके साथ किसी तरह से कोई रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए भी इन हार्डशिप्स को, इन स्ट्रगल्स को फेस करना पड़ेगा, बिकॉज ये कॉम्प्लिकेशन आ रही हैं कहीं ना कहीं. बिकॉज ऑलरेडी भी इन्होंने अपनी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस देखी हैं, बिकॉज मैंने आपको बताया ऑलरेडी इनकी लाइफ में जो है ना, ये इंसान हील नहीं है, किसी चीज़ को लेकर डिस्टर्ब हो सकते हैं अपनी लाइफ में. इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, इमोशनली ये इंसान मेंटली फिजिकली मुझे नहीं बैलेंस दिख रहे हैं. तो ऐसा इंसान ढूंढ रहे हैं रिलेशनशिप के लिए, या कनेक्ट होने के लिए, बातचीत करने के लिए, जो इनकी लाइफ में इनको एक तरह से इनको बैलेंस कर सके, या इनको पीस प्रोवाइड कर सके. पीस कैसे, कोई बातचीत करके कर लिया, या फिर अगर रोमांटिक कोई रिलेशन बना है तो एक दूसरे के करीब आके कुछ इंटीमेसी वाला कनेक्शन बना के कुछ बातचीत कर ली और अपने आप को कंफर्टेबल कर लिया, कुछ इस तरह का ये चाह रहे हैं. बट इस टाइम ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो बहुत आपकी तरफ से लेफ़्ट आउट सा महसूस करें. इनको लगता है या तो आप इनको इग्नोर कर रहे हो, जिसके लिए इनको काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस दिख रही हैं आपसे कनेक्ट होने में, आपसे बातचीत स्टार्ट करने के लिए. अदरवाइज़ इनको हो सकता है अपनी लाइफ में काफ़ी रिजेक्शंस भी मिली हैं, और आपकी तरफ से भी इनको समहाउ लगता है कि रिजेक्शन मिल सकती है. यस, बट ये हैं अकेले. यस, एंड आप में से कुछ लोग हो सकते हैं इनको इग्नोर कर रहे हो, तो इनको इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक अपसेट हो रहे हैं ये, कि आप इग्नोर कर रहे हो इनको, तो किस तरह से कुछ चीज़ों को स्टार्ट करेंगे आपके साथ, बिकॉज इनकी तो इमोशंस हैं आप लोगों को लेकर जो ये कनेक्ट करना चाह रहे हैं. वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, नया स्टार्ट करना चाहते हैं. यहाँ पे एसिस की एनर्जी आ गई है, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स. कुछ ना कुछ ऑब्वियसली ये एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, सॉलिड एक इमोशनल कनेक्शन की कमिटमेंट देने के लिए, अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपको परस्यू करना चाह रहे हैं. वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, बट इनको लगता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, या फिर आप लोग जो हो अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुए हो. इसीलिए यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन की एनर्जी है गाइस, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें इनको दिख रही हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है एक नई बिगिनिंग करना आपके साथ, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड टफ थिंक. यस, या तो आप लोगों ने बाउंड्री बनाई हुई है, अदरवाइज़ इनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, जिस चैलेंजेस को फेस करने के लिए मे भी इनको लगता है इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत पावर की ज़रूरत है, और उसी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं. बिकॉज इनको महसूस होता है आप इनके साथ किसी तरह से फ़ाइट भी कर सकते हो, अपने लिए आप फ़ाइट करोगे. या तो आपका अपना कोई एक्सपीरियंस हो सकता है पास्ट का, जिसकी वजह से शायद आपको लगता है कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने लिए स्टैंड करना है, अपने लिए डिफेंसिव होना है, या अपने आप को डिफेंड करना है. बिकॉज किसी भी रॉन्ग पर्सन के साथ या फॉल्स पर्सन के साथ आप में से कुछ लोग डेफिनेटली नहीं होना चाहते कनेक्ट, तो इसके लिए आप अपने आप को डिफेंड करोगे. और हो सकता है ये कोशिश कर भी रहे हैं, इसी वजह से मुझे कुछ डिसहार्ट दिख रहे हैं. आप में से कुछ लोग हो सकते हैं आपकी क्रश ने आपको, या फिर आपने इनको ऑलरेडी कहीं ना कहीं रिजेक्शन दे दी हुई है, तो उसकी वजह से दोबारा कोशिश करना भी ऑब्वियसली एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, और है इनके लिए. एनी हाउ,
वी हैव इट्स अ 10 ऑफ वैंड्स, बट ये इनके ऊपर एक प्रेशर बर्डन जो भी है ना, ये इसको रिलीज़ करना चाह रहे हैं। कुछ लोग तो अपनी लाइफ में खुद आपके क्रश जो हैं वो टेंशन में है, वो टेंशन को रिलीज़ करना चाहते हैं आप लोगों के करीब आके, बट आपके करीब आना भी उनको लगता है एक स्ट्रगल है। इट्स अ पावर्ड स्ट्रगल जिसमें इनकी एनर्जी ऑब्वियसली ऑलरेडी काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर ड्रेन हुई हुई है। तो किस तरह से ये अपने आप को इतना इनकरेज करें और इतना स्ट्रॉन्ग करें कि ये आपके लिए कुछ स्टैंड ले पाएँ या कुछ स्ट्रगल कर पाएँ। तो उसके लिए आई थिंक ये कुछ टाइम लेंगे। अगर आपको लगता है टाइम ले रहा है आपका क्रश, आपके करीब नहीं आ रहा है या किस तरह से कुछ स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, आपके साथ कुछ इमोशनली रिलेशनशिप को नया स्टार्ट नहीं कर रहे, तो उसकी रीज़न्स ये हैं कि ये ऑलरेडी किसी तरह से किसी टेंशन में है, किसी प्रेशर में है। कुछ लोग फाइनेंशियली डिफ़िकल्टी से भी गुजर रहे हैं। यस, हो सकता है फाइनेंशियली सेटल डाउन नहीं है ये, उस वजह से भी इनको लगता है पता नहीं आपके साथ कुछ कनेक्शन बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। कुछ लोग यहाँ पे ऐसा महसूस करते हैं कि उनको एक कोई अच्छी स्टेबल जॉब चाहिए, उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कि इनके लिए एक डिफ़िकल्ट चीज़ है। तो कोई अपना ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ ये कुछ अपनी मन की बातें, दिल की बातें शेयर कर पाएँ, इसीलिए भी आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। नंबर 10, 1, 7, 5 इज़ इम्पोर्टेंट। यहाँ पे 11 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 1 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 17, 15 नंबर इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो 27, 21 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 25, यस। सो स्टार साइन की मैं यहाँ बात करूँ तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज वाटर साइन की एनर्जी भी है। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।